हाँ जी। बाबा, हाँ जी। गीता में एक श्लोक आता है ना, है? भगवद गीता में एक श्लोक 15 अध्याय में है। अहम एकेव नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामजम चतुर्विधम। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ तो बताओ, हम तो इतनी संस्कृत नहीं जानते। मैं जो आहार स्वीकार करता हूँ जठराग्नि से जा करके पचाता हूँ। हाँ नहीं, मुझे अर्थ नहीं है तो पूछते काहे के लिए है? वो बात पूछी जाए जो समझ में ना आए। अब रही श्लोकों की बात, तो श्लोक तो ढेर सारे हैं। कोई श्लोक किसी को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो तो मरी हुई भाषा है। संस्कृत किसी गांव में, किसी शहर में बोली जाती है, किसी देश में बोली जाती है। हाँ, तो यहाँ आकर के बोलते क्यों नहीं? वो गांव वाले यहाँ क्यों नहीं आए? आपने देखा क्यों नहीं? अब तो जानते हैं उनके पास है? उनके बाद कोई गांव नहीं है जो पूरा संस्कृत बोलता हो। कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में है? तुमकुर के आजू बाजू में कहीं है। कहीं है। और तुमकुर वाले बेचारे नहीं जानते। हाँ, और रतन पक्षी को इतना मान्यता कर देते हैं? रतन पक्षी को इतना मान्यता देते ना, किस विशेष बात है उसमें? रतन पक्षी देखे, सुबह सुबह देखे तो भाग्यशाली है, दो देखे तो और अच्छा है, ऐसे बताते ना। इसका विशेषता क्या है? ये कौन सा पक्षी होता है? कोयल जैसा होता है। कोयल। हाँ, जो इसका कौवा जैसा रहता है, पक्षी रहता है जो कौवा जैसे है, लेकिन उसका जो पंख है वो लाल रहता है। अच्छा। तो वो सवेरे सवेरे आवाज भी करता होगा, है? साइलेंट रहता है। थोड़ा सा आवाज भी करता है बाबा। आवाज करता है, थोड़ा आवाज भी करता है। और दक्षिण भारत में ज्यादा मिलता है, नॉर्थ इंडिया में? इधर दक्षिण भारत में ज्यादा है। दक्षिण भारत में ज्यादा मिलता है। तो वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। देखने से बहुत पैसे मिलते हैं। हैं? उसको देखने से बहुत पैसे मिलेंगे। अच्छा बताओ, दुनिया में जितने धर्म हैं, दुनिया में, बाहर की दुनिया में, भारत की बात नहीं, द्वापर युग से जितने भी धर्म हैं, उन सब धर्मों में सबसे जास्ती पैसा किसके पास रहता है? क्रिश्चियंस के पास अभी है। क्रिश्चियंस की राजाई हमेशा तो नहीं रही। ये तो 100-150 वर्षों से ये क्रिश्चियंस ज्यादा धनवान बने हैं भारत को लूट लूट के। उससे पहले हिस्ट्री में लंबे समय तक कौन धनवान रहे? सारे विश्व पर जिन्होंने राज्य किया, इस्लाम धर्म ने राज्य किया। और इस्लाम धर्म का मुखिया कौन है? पूर्वज इब्राहिम पहले था, या इब्राहिम ने जिसमें प्रवेश किया वो पहले था? तो इब्राहिम का नाम क्यों लेते? जिसमें प्रवेश किया वो सतयुग का सेकंड नारायण है ना। और जो सेकंड नारायण बनता है वो तो जड़ है या बीज है? ब्रह्मा बाबा की तरह जड़ है ना। उस जड़ का भी कोई बीज होगा कि नहीं होगा? बीज में ज्यादा पावर होती है कि जड़ में ज्यादा पावर होती है? उसका बीज कौन है? इस्लाम धर्म का बीज रूप आता है। कौन? कब से? प्रजापिता। एडवांस में, एडवांस में प्रजापिता है। हाँ 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 जी। ब्रह्मा के
जो 4 पुत्र माने जाते हैं राम सहित जो 4 भाई माने जाते हैं, वो 4 धर्मों के 4 बीज हैं। उनमें से राम वाली आत्मा तो सनातन धर्म का बीज, बाकी जो 3 हैं उनमें सबसे बड़ा है भरत, वो इस्लाम धर्म का बीज है। और इस्लाम धर्म का यानी मुसलमानों का यानी राक्षसों का, राक्षसी इंद्रियों से कर्म करते हैं ना, राक्षसी इंद्रियों से संतान सृष्टि पैदा करते हैं ना, तो वो राक्षसी कर्म करने वाले जो राक्षस हैं, उन राक्षसों का जो सबसे बड़ा पावरफुल आत्मा है वो कौन है? अच्छा, सबका गुरु कौन है? बस जब सवेरे को दिन निकलता है तो पहले पहले कौन सा तारा दिखाई पड़ता है? शुक्र तारा। और रात को जब दिन डूबना शुरू होता है तो पहले पहले कौन सा तारा दिखाई पड़ता है? वो ही शुक्र तारा, वो ही कौआ है। एडवांस में भी जब एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया की शुरुआत होती है तो पहले पहले कौन सी आत्मा उन विधर्मियों में से सक्रिय बनती है ईश्वरीय सेवा में? इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा। एक ही रात के अंदर एडवांस का सारा सार 9 पेज के अंदर लिख दिया और उसी दिन साइक्लो स्टाइल से छपा दिया और सवेरे होते होते डिस्पैच भी कर दिया सारे ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयों में। कौन सा लिटरेचर था? वेद खोले, लाल पंखों वाला है। हाँ, जब कोई बीके सेंटर से कई बच्चे जब एडवांस में आ जाते हैं ना, तो वहाँ के ब्रह्मा कुमारी ना अज्ञानता के वश दुखी हो जाती है कि बच्चे सब एडवांस में चले गए। उनके अंडी बच्चे सागर की तरफ चले जाएंगे, सागर में डूब जाएंगे, ज्ञान सागर में, तो दुखी नहीं होंगे? हाँ, होती है। हाँ। तो बात यह है कि ब्रॉड ड्रामा में इसका कोई हिसाब किताब ऐसे कुछ बनता है क्या? क्यों? जब अर्ध विनाश होता है तो भारत के जो देवी देवताएं हैं जो कन्वर्ट होकर के हिंदू कहे जाते हैं, वो हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। तो जिनके परिवार से वो आत्माएं कन्वर्ट होती हैं वो दुखी नहीं होंगी? दुखी होंगी। हाँ। हाँ? प्रदेश में विदेश में तो मिट्टी मधुमोहन ओपन नहीं हो गया, क्या रीजन है? मिनी मधुमोहन विदेश में ओपन नहीं हो गया, क्या रीजन है? देखो, बेसिक नॉलेज में जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, मम्मा बाबा के हाथों में सारा कंट्रोल रहा ब्राह्मण परिवार का, तो विदेश में कोई सेंटर खुला है? नहीं खुला। मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो शरीर छोड़ने के बाद पहला पहला सेंटर लंदन में खुल गया। तो जो बेसिक में हुआ, सतयुगी शूटिंग में जो हुआ, 4 अवस्थाओं से पसार होने की बात, वही बात एडवांस में होगी या नहीं होगी? है? हाँ जी। जब तक साकार में माता पिता का कंट्रोल है,
तो भारत में सारा कार्य होता है ईश्वरीय सेवा का। फिर जब माता पिता का कंट्रोल कारण या कारण है नहीं रहता है, तो जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो अपने परिवार की तरफ जन्म जन्मांतर का जो उनका परिवार है उसकी तरफ खींच करेंगी या नहीं करेंगी? है तो वो खींच करती है। और विदेशों में भी सेंटर खोलना शुरू हो जाते हैं। 69 से पहले विदेशों में कोई भी सेंटर नहीं था। 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद विदेशों में सेंटर खोलना शुरू हो गए। माने द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। जो भारत में सारा कंट्रोल एक स्थान से, एक राजधानी से होता था, माउंट आबू से, एक धर्म एक राज्य को प्रधानता थी। फिर बाद में क्या हुआ? जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो अलग अलग जोनल इंचार्जेस बना दिए गए। बाबा ने भी बोला है, रावण जब से आते हैं, माने रावण के हाथ में जब से सत्ता आती है तो अपना अपना जोन, अपना अपना राज्य अलग अलग कर लेते हैं। माने द्वापर युग में शुरुआत में जब अर्ध विनाश हुआ तो इस्लाम धर्म की आत्माएं जिन्होंने भारत में दृष्टि का व्यभिचार फैलाना शुरू किया था, उनसे सूर्यवंशियों की टक्कर हो गई और उन सूर्यवंशियों ने उनको खदेड़ करके अरब देशों की तरफ भेज दिया। तो उन्होंने वहां जाकर अपना राज्य स्थापन कर लिया। ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं कि आत्माएं नहीं निकली हैं, आत्माएं तो निकली हैं विदेशों से, लेकिन कोई सेंटर नहीं बना है। अव्यक्तवाणी में बोला है, जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। और बाबा 500 और 1000 का नोट करेंसी कैंसल हुआ है, इसका बेल का अर्थ है। देखो, अभी ज्ञान विस्तार को जा रहा है, तो सबकी बुद्धि में ज्ञान विस्तार को पाता जा रहा है या नहीं पाता जा रहा है? है? तो विस्तार होने से, जैसे वृक्ष है, कल्प वृक्ष ही समझ लो, जब वृक्ष का विस्तार होता है तो सार रूपी बीज छिप जाता है या रह जाता है? छिप जाता है। पहले भी ये नोटों का अर्ध विनाश हुआ था कि नहीं? अब ये फिर अर्ध विनाश तो नहीं कहेंगे, पूरा ही विनाश हो गया। अभी जो असली ज्ञान रतन है, मूल, वो छुप गए और ज्ञान का विस्तार लोगों की बुद्धि में बैठ गया। जैसे द्वापर शुरू हुआ तो मूल ग्रंथ कौन सा था? देवी देवता सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ भगवत गीता। अभी बाद में क्या हुआ? जो भारतवासी हैं उनके घरों घरों में भगवत गीता पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, सुनाई जा रही है।
या दूसरे दूसरे धर्म ग्रंथ का प्रभाव बढ़ गया, विस्तार बहल हो गया और सार छुप गया। जो सार भगवत गीता थी उसके भी अनेक शाखाएं निकल पड़े। माध्वाचार्य गीता, शंकराचार्य गीता, टैगोर गीता, गांधी गीता, जाने कितनी कितनी गीताएं निकल पड़ी और सभी गीताएं एक दूसरे को क्रॉस करने वाली। तो देखो सार छिप गया कि नहीं। सार माने सारे ज्ञान का सार क्या है? जो इतना ज्ञान विस्तार को फैलता जा रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में, उस सारे ज्ञान का सार जो संगम युग में विस्तार को पाता जाता है, वो सतयुग के आदि होते होते क्या रह जाएगा? ज्योति बिंदु रह जाएगा। ऐसे ही है, अभी सारा छिपता जा रहा है, नई नई बातें निकलती जा रही, उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और बाबा अपने रेगुलर स्टूडेंट जो होता है ये ज्ञान में, वो हफ्ते में एक बार मधुबन में चलते हैं। रेगुलर माना रेगुलरिटी रहे। हाँ, अपना गाँव में रोज आते हैं, उनकी भी रेगुलरिटी रोज की। सप्ताह में 2 बार आते हैं, रविवार गुरुवार, और लगातार रविवार गुरुवार आते हैं, उनकी भी रेगुलरिटी। हर सप्ताह में 1 बार आते हैं, उनको भी कहेंगे साप्ताहिक रेगुलरिटी। पाक्षिक में माने 15 दिन में 1 बार आते हैं, वो भी कहेंगे पाक्षिक रेगुलरिटी। महीने में आते हैं, वो भी रेगुलरिटी। लेकिन नंबरवार रेगुलरिटी है। असली रेगुलरिटी क्या है? जो रोज आते हैं, रोज अमृत पीते हैं, उनकी संख्या देखी जाती है। नहीं बाबा, उनके गांव में गीता पाठशाला नहीं, मधुबन नहीं। कोई बात नहीं, तो रेगुलर गीता पाठशाला नहीं, मधुबन नहीं, महामधुबन नहीं, माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारियों का अड्डा भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन बाप के प्यारे बच्चे अपन को समझते हैं या दुनियादारी के प्यारे समझते हैं? बाप के प्यारे लगते हैं। बाप का प्यारा बच्चा बाप के घर में भागेगा या विदेश में भागेगा, दूर भागेगा? तो क्यों दूर है? बाप ने कहा दूर रहो, है? बाप दूर करने के लिए आया है या अपनी गोद में बैठाने के लिए आया है? बाप अपने घर में ले जाने के लिए आया है या विदेश में रखने के लिए आया है? कोई कहे हम तो विदेश में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, 1 बार आने जाने का ही 30-40 हजार रुपया खर्च हो जाता है। तो हम कैसे रेगुलर बने? तो बाप ने उनको बोला कि तुम दूर हो जाओ, है? नहीं बोला ना। अरे ये सारी दुनिया भौतिकवादी बनती जा रही है। भौतिकवादी का मतलब है पंचभूतों को विशेष ध्यान देने वाली। पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इस शरीर की तरफ भाग रही है, शरीर के पोषण की तरफ भाग रही है। पेट के लिए सारी तन मन धन की शक्ति लगा रही है। लेकिन ये भौतिकवाद विदेशों से आया है या भारत से आया है? विदेशों से आया।
भारत का तो आध्यात्मिकवाद है। अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या क्या है, कितने जन्मों का राज भरा हुआ है, कितने जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, वो आत्मा के अंदर के विस्तार को जानना, ये है अध्यात्मवाद। ये भारत की चीज है। भा माने रोशनी, ज्ञान की रोशनी। रत माना लगे रहने वाला, माना जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है, वो ही भारत है। ज्ञान क्या है? सत्य ही ज्ञान है। असत्य को ज्ञान कहेंगे? सत्य ही ज्ञान है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? एक ही सत्य है और सब झूठा है। क्या? आज एक बात कहेगा, कल मुकर जाएगा। तो झूठा है या सच्चा है? आज एक एग्रीमेंट करेगा, कल एग्रीमेंट को भूल जाएगा। तो सच्चा है या झूठा है? झूठा है। तो सत्य कौन है? सत्य वो है जो भी बोले सो सदा काल के लिए बोल दे। सत्य सदा काल के लिए होता है या आज होता है कल भाग जाता है? वो सत्य है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य है वो सदैव रहने वाला है। जो असत्य है, झूठ है, उसको पाँव नहीं होते, भाग जाता है। भारत में इतने इतने विदेशी आक्रांताएं, आक्रमण करने वाले आए, भाग खड़े हुए या सदा के लिए ठहर गए? हैं? भाग गए। इसलिए इस कलयुगी दुनिया में, झूठ खंड में सब झूठा, फिर कौन सच्चा? एक सच्चा और बाकी सब झूठ। इसलिए शंकराचार्य ने कह दिया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक भगवान ही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। और बाबा ये स्वामीनारायण धर्म जो है, स्वामीनारायण धर्म, उसका ये बहुत जोर से पुकार रहे हैं। हाँ, भक्ति मार्ग आगे बढ़ेगा तो निशानी क्या है? देखो, सन 76 में कौन सी पार्टी इंडिया में आगे बढ़ी? जनता पार्टी। जनता पार्टी आगे बढ़ी या अज्ञानता पार्टी आगे बढ़ी? जनता पार्टी आगे बढ़ी। वो जनता पार्टी कहां से निकली? नहीं, गुजरात से निकली। और उसका प्रणेता कहां से निकला? गुजरात से। क्या नाम? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। उसकी हार कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, एक ही दुनिया का राजा है जो कभी युद्धों में परास्त नहीं हुआ। हर प्रकार के युद्ध में सदैव उसकी जीत हुई। जयप्रकाश नारायण निकला, जनता पार्टी का प्रणेता। उनका सहयोगी कौन निकला? कहां से निकला? नाम क्या पड़ा? कृष्ण मुरारी देसाई।
कौन सी चिकित्सा को बहुत ज्यादा महत्व देता था? स्वमूत्र पीते थे वो तो। अपना मूत्र पियो, इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अब ये सारी बातें टैली करो ज्ञान मार्ग में। बाबा एक मुरली में ऐसा जान जो बात प्रश्न उठाया वो समाधान हुआ। स्वामी नारायण की बात शुरू हुई। स्वामी नारायण का बहुत जोर चल रहा है भक्ति मार्ग में। तो ये भक्ति मार्ग की बात है या ज्ञान मार्ग की बात है? तो समझ लो भक्ति मार्ग में भी अब टाइम ऐसा आने वाला है। वो भक्ति मार्ग में जैसा टाइम आया है, स्वामी नारायण का बहुत जोर होने वाला है, हो रहा है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग का भी जोर हो रहा है, होने वाला है। लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने वाली है और हो भी चुकी है एक बार। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? नहीं तो कब हुआ? 76 में हुआ। लेकिन वो तो एक ही आत्मा ने उस समय जाना। लक्ष्मी नारायण ने जाना है या दूसरों ने जाना? लक्ष्मी नारायण ने जाना, धीरे धीरे औरों ने जाना। लेकिन जिन औरों ने जाना वो निश्चयात्मक बुद्धि से जाना या संशयात्मक बुद्धि से जाना? निश्चयात्मक बुद्धि से। फिर टूटे तो नहीं, संशयात्मक बुद्धि से जाना। अभी भी आज निश्चय होता है और कल निश्चय आ जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? बाप गुप्त है। बाप प्रत्यक्ष कब होगा? फिर जब चंद्रमास्त हो जाएगा। माने गुलजार दादी के द्वारा जो पाठ चल रहा है वो अस्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो क्या साबित होता है इससे? तो सूरज प्रत्यक्ष होने वाला है। सूर्य प्रत्यक्ष होने वाला है। भक्ति मार्ग का नारायण का बोलबाला हो रहा है। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? उसमें मुरली में ये आया हुआ है कि अहमदाबाद में स्वामी नारायण के 108 मंदिर है। हाँ, और इतना पैसा आता है तो वो सभी नारायण को ही मिलता है करके। मिलता होगा तो मिलता होगा तो अपन भी तो नारायण को याद करने का बाबा ने तो बोला है। माना जब इस ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी तो 3 अड्डे बनेंगे। एक तपस्या धाम, कहाँ? माउंट आबू। एक राजधानी और एक सारे संसार का कंट्रोलर स्थान अहमदाबाद। तो भाई यादगार बनी हुई है। दुनिया का सबसे ज्यादा भव्य मंदिर लक्ष्मी नारायण का कहाँ बना हुआ है? अहमदाबाद में। अक्षरधाम। तो ज्ञान मार्ग में भी बनेगा। और ज्ञान मार्ग में जब ऐसा संगठन तैयार होगा जो विश्व को कंट्रोल करेगा, जिसके लिए गायन है, क्या गायन है? माउंट आबू में तप कर राज। कहाँ राज? नहीं, अहमदाबाद में विश्व की बादशाही। दिल्ली जो है विश्व की बादशाही नहीं, बैकुंठ का आया हुआ है। दिल्ली से बैकुंठ का राज्य होगा, नई दुनिया का राज होगा या विश्व का राज होगा? हाँ, भारत के अंदर जो देवता धर्म की आत्माएं हैं उनका संगठन प्रत्यक्ष होगा। तो विश्व का कंट्रोलर कहाँ होंगे? अहमदाबाद में। और बाबा एक जिज्ञासा, विनाश के समय एक ही ट्रेन रहता है माउंट आबू को करके बोला। 1 मिनट है ಬಾಬಾ ಒಂದ್ ಮನುಷ್ಯಗ ಕಷ್ಟನ ಸಿಗುತ್ತ ಬರೇ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗರೆ ಜೈ ಸಿಗುತ್ತನ ಅಂತ माता जी का प्रश्न है, हाँ कोई के जीवन में हमेशा दुखी दुख रहता है, हाँ, या अंत में कभी उसको सुख मिलेगा, जय मिलेगा? कोई ऐसे होते हैं कि सारा जीवन दुख ही दुख में जाता है, बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सारा जीवन दुख में जाता है, बुढ़ापे में सुख मिल जाता है बच्चों के द्वारा। कोई ऐसे होते हैं
जहां जन्म हुआ वहां भी गरीबी, जहां जीवन बिताया, धंधाधोरी की, नौजवान भी गरीबी में बिताया, परेशानी में बिताया, और जब बुढ़ापा आया तो बच्चों ने लात मार के निकाल दिया। ऐसे भी हैं कि नहीं? तो सब तरह के हैं, एक तरह की थोड़ा ही है। आपका प्रश्न क्या है? अंत में जय मिलता है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं अंत में जय मिले। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब अगर पाप का, घोर पाप का चुकतू नहीं हुआ है तो अंतिम टाइम में भी सुखी जीवन हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दुख का मतलब ये होता है, ज्ञान में चल रहे तो दुख क्यों? ज्ञान में चल रहे तो दुख क्यों है? हाँ, ज्ञान में है तो दुख नहीं है। अगर अज्ञान में है, अनिश्चय में है, अविश्वास में है, निश्चय बुद्धि विजयते और अनिश्चय बुद्धि नश्यते, तो विनश्यते होगा या विजयते होगा? नहीं, वो अभी ऐसे ही पूछ रहे हैं कि अभी ज्ञान में चल रहे फिर भी दुख क्यों है? ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन ज्ञान में निश्चय है बाप के लिए, हमेशा के लिए निश्चय तो है, निश्चय है। अभी फाइनल परीक्षा होने वाली है तो ज्ञान क्या कहता है कि जब फाइनल परीक्षा होगी तो फाइनल परीक्षा में शूटिंग एक बार होती है या बार बार शूटिंग होती है? एक बार शूटिंग, रिहर्सल एक बार होती है ड्रामा की, बार बार रिहर्सल होती है। और बार बार जब रिहर्सल होगी तो विनाश बार बार होगा या एक ही बार होगा? तो समझ लो, अब ब्राह्मणों की दुनिया में, खास बीज रूप आत्माओं की दुनिया में पहले विनाश सामने खड़ा हुआ है। किसके सामने विनाश पहले खड़ा हुआ है? जो बाप के बच्चे हैं उनके सामने महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। और उस युद्ध में कौन बचेंगे? 8 ही बचेंगे। तो तब तक बाबा हम निश्चय में आते ही रहेंगे। निश्चय में आते रहेंगे। तो ज्ञानी आत्मा है या अज्ञानी है? क्या है? अज्ञानी है। ज्ञानियों को आप ये कहें कि हमेशा सुख में रहें, वो तो हो सकता है, लेकिन बीच बीच में अज्ञानता आ जाती है, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उद्वेग आ जाता है। दूसरा परेशान करता है तो परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि दूसरों को भी परेशान करने लग पड़ते हैं। गीता में यही बात तो आई है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय। जो लोगों से परेशान नहीं होता और जो लोगों को कभी परेशान नहीं करता वो संपूर्ण ज्ञानी है। तो ऐसे ज्ञानी है कोई? है कोई नहीं। और बाबा एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि सतयुग में जो देवता है ना वो श्रेष्ठाचारी होते हैं और योग बल से संतान उत्पत्ति होती है उनकी, और उन्होंने एक क्या के जो साथ में जन्म लेते हैं फिर वही युगल जोड़ी बनते हैं बाद में। तो और जो इस्लामी है आदि में भाई बहनों में उनकी शादी होती थी और अभी भी दूध को बचा लेते हैं, शादी होती है, चाचा या मामा की लड़की शादी करते हैं। तो खास दक्षिण भारत में तो ज्यादा ही चल रहा है। हाँ जी, तो उन्होंने बोला कि वहाँ सतयुग में भी भाई बहन भी तो युगल जोड़ी बनते, ये लोग भी बनते, इनमें अंतर क्या है? उन्होंने बोला, हमने उनको जवाब दिया ये भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण खराब है और श्रेष्ठाचारी वो श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, और क्या दे सकते थे? सही बात है, जो भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं इसीलिए भ्रष्टाचारी है। भ्रष्ट इंद्रियां जो हैं वो जबरियन बलात्कार करने वाली है, प्यार करने वाली नहीं है। सदाकाल की, सदाकाल का प्यार नहीं है। आज प्यार है तो कल
कल मार ही मार है, इसलिए वो राक्षसी सुख है, वो सदाकाल का नहीं हो सकता। देवताएं सदाकाल का सुख भोगते हैं, 24 घंटे का इंद्रियों का, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों का। अब जो माता ने पूछे ना, वहाँ पे ये सुख दुख का व्याख्या भी होना चाहिए ना, कि अगर वो लौकिक परिवार के उसे उसको लौकिक जो कर्मेंद्रियों से जो अनुभव होता है उसको हम दुख समझेंगे तो उसका मतलब और निकलता है। लेकिन सुख समझेंगे बात अलग है, लेकिन रिजल्ट में सुख होता है। पहले तो अंदर से सुख होना चाहिए। तो पहले अंदर में सुख होता है, जब वो ज्ञान में पक्के हो जाते हैं तो अंदर से सुख ही होता है। ज्ञान में पक्के हो जाते हैं। ज्ञान में पक्का कौन हो जाएगा? जो पुरुषार्थ करेगा। अच्छा, 500-700 करोड़ अभी तो नहीं होगी। अच्छा, नंबर वार तो होगी। अच्छा 33 करोड़ वो भी हो। अरे कितने हो जाएंगे? बात क्लियर बताओ। 100%। 4.5 लाख सुखी हो जाएंगे संगम युग में। उनको तो अनुभव होगा ना। हाँ जी, अतीन्द्रिय सुख की बात यहाँ नहीं है, या तो इंद्रिय सुख की भी बात कर रहे हैं। इंद्रियों से सदाकाल सुखी कोई नहीं हो सकता। तो सतयुग में होता है। इंद्रियों से, भ्रष्ट इंद्रियों से खास सदाकाल का सुख हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिन इंद्रियों से सुख भोगते हैं जीवन भर, वो इंद्रियां अंत समय में याद आती हैं या नहीं याद आती है? याद आती हैं। और जो इंद्रिय ज्यादा याद आएगी सुख देने वाली, अंतमते सुगते। स्त्री को पुरुष का जन्म मिल जाता, पुरुष को स्त्री का जन्म मिल जाता। तो ये देह का बंधन किस आधार पर बंधा? इंद्रियों की याद से बंधा। ये श्रेष्ठ इंद्रियों की याद से बंधा, भ्रष्ट इंद्रियों की याद से बंधा। ये कर्म बंधन खत्म हो ही नहीं सकता। ये कर्म बंधन उसी का खत्म होगा इस संगम युग में जो ईश्वरीय याद में रह करके कर्म इंद्रियों पर जीत पाले, भ्रष्ट इंद्रियों पर जीत पाले। और भ्रष्ट इंद्रियों में भी सबसे पावरफुल इंद्रिय काम इंद्रिय पर जीत पाले। याद ही ना आए वो सुख, वो इंद्रिय ही याद ना आए, बाप ही याद आए। ऐसी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो अगला कल्प जब आएगा तो दुख भोगेगा या सुख भोगेगा? उन्हीं इंद्रियों से दुख भोगता रहेगा। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। और लेकिन वो तो एक ही है, अमोघ वीर्य है। तो अमोघ वीर्य जो है उसी के लिए बोला है कि सृष्टि पर सदाकाल कोई कायम है ही नहीं, एक ही है। कौन? शिव बाबा, शिव बाप नहीं, शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, सदा सत्य है, तब कायम है। ये बीच बीच में झूठा भी होता रहता है? अरे सत्य कर्म करता है, जो सत्य कर्म के संस्कार संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान की वाणी से भरे हैं, वो सत्य कर्म करता है तब सुखी रहता है, या ऐसे ही सुखी हो जाता है? सत्य कर्म का आधार क्या है? अरे सत्य ज्ञान, श्रीमत। पूरी श्रीमत अगर धारण की है 100% तो सुखी सुख है। इसलिए मुरली में बोला है, कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में ही रहते हैं। बताओ, और इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है?
एक जन्म में तो दुख मिलना जरूरी है, क्योंकि दुखी नहीं होगा तो सुख का अनुभव नहीं होगा। नीचे नहीं गिरेगा, पतित ही नहीं बनेगा तो पावन कैसे बन जाएगा। इसलिए ये नियम है कि माया किसी को छोड़ती नहीं है। माताएं गाती हैं, माया नजरिया मारी गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, और किसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, उसकी भी दाढ़ी हिलाई गई है। प्रकृति पति गाया हुआ है, माया पति गाया हुआ है, तो कंट्रोल किया होगा ना कभी। और विनाश के समय में एक ही ट्रेन रहता है करके बोलता है। हाँ, मतलब अंतिम समय विनाश के सन 47 में क्या हुआ था? 47 में मुसलमानों की राजधानी कराची बनी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली बनी थी। तो जब बंटवारा हुआ तो हर स्थान से एक ही ट्रेन चल पाई सुखपूर्वक, और जिनको पहुंचना था, जहां पहुंचना था, आराम से पहुंच गए। उसके बाद जो भी ट्रेन जहां भी जिस शहर से भी छूटी, मार काट हो गई। तो समझे नहीं अभी क्या? एक स्थान से छूटने की बात नहीं है, सभी स्थानों से जो ट्रेनें छूटेंगी वो पहली ट्रेन आराम से जाएगी, उसके बाद भगदड़ हो जाएगी। तो हम बच्चों का तो सुख से पहुंच जाएंगे। बच्चे हों तब ना, और बीच में चच्चे बनते रहे हो तो बाप का एक धंधा, बच्चे कहेंगे है इस धंधे से कोई पेट भरेगा, तो चच्चे बने क्या बच्चे बने हैं? फिर लेकिन बाबा पहुंचना तो है ना। पहुंचना है तो कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में पहुंचेगा, कोई नहीं भी पहुंचेगा। क्या सारे हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ गए? नहीं आए, अभी भी दुख भोग रहे, रास्ता ही नहीं मिल रहा उनको आने का। बहुत से मुसलमान हैं अभी भी भारत में ही पड़े हुए हैं, जाना चाहे तो भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि सुनते हैं पाकिस्तान में और ज्यादा मुसीबत। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, वहां के हिंदू जो एडवांस ज्ञान में आ गए, बेसिक में आ गए, वो भारत में भाग के आना चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पा रहे। तो ये तो अपना अपने पुरुषार्थ के आधार पर होगा। शेल्टर मिलेगा, छत्र छाया मिलेगी। तो बाबा ये साउथ छोड़ के राजस्थान जाना अच्छा है मेरे। माने पुरुषार्थ करना अच्छा नहीं, उधर जाएगी ना पुरुषार्थ हम इतना नहीं कर पाएंगे जो हम पेट को छोड़ दें, हमारी तोंद छोटी हो जाए, वो नहीं करेंगे। पक्का कर दिया, गांठ बांध ली क्या? अरे बाबा कहते जब जागे तब भोर, क्या? जब जाग गए अज्ञान नींद से, जब जाग गए तभी सवेरा। तो देखो गंगा अंत में आएगी एडवांस में या पहले आ जाती है? अंत में आके लास्ट सो फास्ट जाती है या नहीं जाती है? लक्ष्मी पहले आती है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है,
या बाद में आएगी या पहले आएगी? बाद में। फिर अव्वल नंबर का समकक्ष स्थान लेती है या नीच पद पाती है? समकक्ष लेती है। समकक्ष लेती है। अभी अज्ञान में है कि ज्ञान में है? गंगा और लक्ष्मी अभी अज्ञान है, अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं या ज्ञान में है? अज्ञान है ना। सो रहे हैं या जाग रहे हैं? सो रहे हैं। आप तो जाग रहे हैं। हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, लेकिन हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते बुद्ध रूपी पेट का। बाबा हमको आथत देते हैं, गारंटी देते हैं, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। क्या? अरबपतियों की नोटों की गड्डियां सड़क पे पड़ी रहेंगी, उनके हार्ट फेल हो सकते हैं, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, उनके हार्ट फेल भी नहीं होंगे। बाबा इतनी गारंटी दे रहे हैं। पीछे माया जाल है बाबा, हम बोलते तो सुनते नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? अब दुनिया सुने या न सुने? मैं अकेला रहे तो भाग जाऊं, अभी क्या करूं? आप आज नहीं अकेले तो कल क्या होगा? वो तो प्रयास कर रहे हैं अकेले होने का, अभी तो अपने आप नहीं होंगे। वो बंदर होता है ना, छोटी सी हंडी का मुंह छोटा होता है, मिट्टी की हंडी का मुंह छोटा, उसमें चने डाल दें, वो उसमें हाथ डाल देगा और मुट्ठी में चने पकड़े हुए हैं। आहा, कितना मिठास है इन चनों में, कितना नमकीन मसाला है। अब ये मुट्ठी छूट जाए तो बंदर बंदर नहीं। अब बाप कहते हैं मैंने बंदर से नहीं है, नंबरवार बंदर। कोई एकदम काले मुंह वाले, कोई एकदम काले मुंह वाले, कोई गोरे मुंह वाले, कोई लाल मुंह वाले, भांत भांत के बंदर हो। जू में जाके देखो कितने प्रकार के बंदर हैं। क्या किया जाए, बनी बनाई बन रही, अब कछ बननी ना। 5000 वर्ष का ड्रामा ये आत्मा रूपी पार्ट में भरा हुआ है। तो किसी आत्मा को ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। क्यों? वो भरा हुआ है ना। भरा हुआ है, लेकिन जो भरा हुआ है वो पास्ट का इसी जन्म का मालूम है या अगले जन्म का मालूम है? मालूम है? इस जन्म का पास्ट का मालूम है, बाकी कुछ नहीं। इसी जन्म का पास्ट का मालूम है बस। कोई के ड्रामा में भरा हुआ है, हमारे मुंह में रोटी जानी होगी, खाना जाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो हम तो बैठे रहेंगे। नहीं, फट से रसोई घर में घुस जाएंगे। कोई नहीं देगा तो अपने आप बनाना शुरू कर देंगे। उसके लिए ड्रामा नहीं है, आगे के लिए पुरुषार्थ। और इसके लिए ड्रामा बना बनाया है, तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? ये बात बुद्धि में आ जाएगी। बाबा, जो संगम युग में अच्छा पुरुषार्थ किया उसका ड्रामा भी तो अच्छा बना होगा ना? संगम युग में सदैव अच्छा पुरुषार्थ किया है किसी ने? क्या अप एंड डाउन होता ही रहता है? तो बस। और बाबा, हाँ, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋರ್ನ ಮಾಯ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರ್ನ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಯ माया है ना, जो सच ಸುಳ್ಳು बोलते हैं ना। ಹೇಳೋರ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋರ್ನ ಹಿಡಿತೈತಲ್ಲ ಮಾಯ। हो गया। हाँ, हाँ, बाबा, जो माया है ना, हाँ, जो झूठ बोलते हैं ना, हाँ, उनको छोड़ देती है, सच बोलने वालों को ही पकड़ती है माया। इसका मतलब ये है
कि इस दुनिया के जितने भी पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों में जो हीरो पार्टधारी है उसको माया ज्यादा पकड़ती होगी, है? लेकिन पकड़ पाती है? तो ये बात ध्यान रखो, समझाओ उनको। जी बाबा ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀರೋ ಪಾರ್ಟ್ದಾರಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸತ್ಯ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮಾಯ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಾಯ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವ್ರಂಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಬಾಬಾ, ಹೀರೋ ಪಾರ್ಟ್ದಾರಿ ಹಂಗಾಗ್ರಿ, ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತು ನಮ್ಗ ಬಾಳ ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ, ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಬಾಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಿ ನೀವು. ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸತ್ಯ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ. ನಾವು ನಿಮ್ ಲೈನ್ ನಾಗೆ शांत। जो झूठ बोलते हैं ना, हाँ, उनको ज्यादा सुख होता है। हाँ, ऐसे बोलते हैं माता जी। क्या सदा काल सुख होगा? नहीं होगा। फिर ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅಲ್ಪ ಕಾಲ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೀಗ ಅವರಿಗೆ. देखो, सबसे जास्ती झूठ कौरव बोलते हैं या पांडव बोलते हैं, और कौरवों में भी सबसे जास्ती झूठ कौन बोलता है? नहीं, हाँ, धृतराष्ट्र, जिसने सारी धन संपत्ति अपनी मुट्ठी में लेके रखी है देश की, वो झूठ झूठ बोल बोल करके करोड़पति भी नहीं, अरबपति भी नहीं, संखपति बन करके बैठ जाता है। इतना बड़ा साहूकार बन के बैठ जाता है कि आज की दुनिया के जो नेताएं कुर्सी पे बैठने वाले हैं, वो कुर्सी पर तब बैठते हैं जब उसके सामने हाथ पसारते हैं, हमें धन दे दो, चुनाव में जीतने के लिए मांगते हैं कि नहीं? वो धन देता है, उन पर कृपा करता है, वो गद्दी पे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद किसके नक्शे कदम पर चलते हैं? उन्हीं दुर्योधन दुशासन की ये बात है जो धृतराष्ट्र से मांग मांग करके राजाई चलाते हैं और धृतराष्ट्र की मत पर चलते हैं, भगवान की मत पर नहीं चलते। तो वो धृतराष्ट्र जो बहुत झूठ बोलते हैं, पक्का है कि नहीं है? बताओ बताओ इनको। ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರೆಲ್ಲರೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರ ಬಾಬಾ. ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದುನಿಯಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಾಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತದೊಳಗೆ ಜಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. लेकिन बाबा माता जी लोगों को बहुत दुख होता है ना, माता जी लोगों को एक ज्ञान में चलता है लेकिन बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ज्ञान में चलने को भी मन नहीं लगाते, वैसा डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, लेकिन पक्का सूर्यवंशी होगा वो नहीं छोड़ सकते, वैसा भी दुख बहुत होता है माता जी लोगों। माताओं की माता कौन है? उसको ज्यादा दुख होता होगा या और माताओं को ज्यादा दुख होता होगा? जो सब माताओं की माता है, जगदम्बा है, सीता है, जो रावण के पूरे कंट्रोल में आ जाती है, उसको ज्यादा दुख होता है ना, है? फिर पद कैसे? इसी दुनिया में वो पद पाती है या सतयुग में पद पावेगी? इसी दुनिया में पद पावेगी, सबसे ऊंचा, सबसे जास्ती सुखी हो जाएगी। वो कैसे? बताओ बताओ। ಈಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸೀತಾ ಮಾತಾ ಏನದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸಿದ್ಲು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನದೊಳಗ. ಜಗದಮ್ಮ ಮಾತಾ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸುಖ ಪಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಡೆದ್ರು?
ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರಾವಣನ ಕೈಯಾಗನೇ ಇದ್ರ, ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿನೂ ದುಃಖದೊಳಗನೆ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಜಗತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚ್ಚ ಬೇಡ, ಸುಖ ಬೇಕು. ಕ್ಯಾ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಉಚ್ಚ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ ಸುಖ ಬೇಕು. ಈಗಿನ संगम युग मौजों का युग है बाबा। हाँ, फिर मौज तो है ही नहीं, किधर है वो? रुको 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 रुको। जगदम्बा को कहते हैं मौज नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि में ज्ञान है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, वो हिम्मत करती है क्या कि मैं सारी दुनिया को तोड़ के रख दूंगी। क्या? सारी दुनिया को मरोड़ के रख दूंगी, नकेल डाल के रख दूंगी और उनके ऊपर राज्य करूंगी। वो हिलने वाली नहीं है। तो अंदर से विजयी अनुभव कर रही है या हार अनुभव कर रही है? विजय का सुख जास्ती होता है या लड्डू पेड़ा खाने का सुख जास्ती होता है? तो फिर बाबा इन सब परेशानियों के सॉल्यूशन तो वही है ना कि ऐसे सर्वे समारंभ का। हाँ, जो काम शुरू किया है उसको बीच में मत छोड़ो संशय में आकर के। जो काम शुरू किया है वो चालू रखो। जैसे साइकिल पर सवार होने वाला बार बार गिरता है, बार बार चढ़ के बैठ जाता है। साइकिल सीख के छोड़ता है या बीच में छोड़ देता है? हाँ, हिम्मते बच्चे मददे बाप। ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂಬ ಜಗದಮ್ಮ ಜೋಗಿ कहते हैं ಅವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಎಂದು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡೇ ತೀರ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಐತಿ. ಅದರ ಬಲದಿಂದ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಲಾಡು ಬೇಡ ತಿನ್ನೋದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರೆ ವಿಜಯ ರಕ್ತ क्या हुआ? बस बाबा अभी लाडू पेड़ा खाना बंद। अच्छा, बड़ी पब्लिक में बोल रहे हैं भाई। वो इसलिए बोल रहे हैं कि डायबिटीज है। डायबिटीज तो आज तक भी थी, अब तक भी थी, अब से पहले कभी नहीं बोला भरी सभा में, आज बोल रहे हैं। देख लो, अब तक तो ऊपर वाले को ब्लफ देते रहे, अब ऐसा ना हो पूरी सभा को ब्लफ दे दें। बादल होते हैं, एक गरजने वाले होते हैं और एक बरसने वाले होते हैं। जो बरसने वाले होते हैं वो गरजते हैं तो गरजना बंद। बाबा पेड़ को पकड़े हैं, बोल रहे हैं कि पेड़ हमें नहीं छोड़ रहा है। देख लो। बाबा हाँ। एक अनुभव है। हाँ। मेरा वाइफ के साथ कार में जाता था। हाँ। वाइफ के साथ कार में राइडिंग करता था। हाँ। बाप का याद में जाने टाइम एक सीवियर एक्सीडेंट हो गया। वो टाइम में हमारा एक हेयर भी डिस्टर्ब नहीं हो गया दोनों का। नुकसान नहीं हुआ? बाप ऐसा हमको पूल में बैठ के बाहर रखे। बाबा वो बाबा की याद में ड्राइविंग कर रहे थे। हाँ। उनके साथ में उनके युगल थी। हाँ। एक ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हाँ। हमारे एक बाल बाका भी नहीं हुआ और बाबा ने हमको मतलब बचा लिया। हाँ। अपने अनुभव सुना रहे। हाँ, बहुत होता है। और कानपुर में ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, जो बचने वाले थे बाल पूरे बच गए, मरने वाले थे मर गए। 400 का तो पता ही नहीं है कहाँ चले गए। भूकंप आता है, कई दिन तक उसके मलबे की उखाड़ होती रहती है सेना के द्वारा। 6-8 दिन के बाद कोई बच्चा जो है सुरक्षित निकल आता है। ये सब क्या है? ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म का हिसाब किताब है नहीं। बाबा का याद में गए तो बाबा हमको सेव कर दिया ऐसा। बाबा की याद भी
पूर्व जन्मों से कनेक्टेड है या नहीं है? रसगुल्ला खाया है तभी याद आ रहा है, या नहीं खाया है तो याद आ रहा है? तो बाप को पूर्व जन्म में भी याद किया होगा, साथ रहे होगे, अनुभव किया होगा साथ का, तो याद आता है। अगर साथ नहीं रहे तो याद नहीं आएगा। जगदम्बा को भी महाकाली के सर पर शंकर का चित्र दिखाया जाता है, मूर्ति। क्या मतलब? महाकाली को भी याद किसकी रहती है? बाप के रूप की याद रहती है या नहीं रहती है? क्यों याद रहती है? हाँ, क्योंकि लंबे से लंबे समय तक इंद्रियों का सुख लिया है, तो वो याद रहता है। तो आपको जो याद आया, इसका मतलब क्या हुआ? आपने पूर्व जन्म में बहुत साथ दिया होगा, और बाप ने आपका साथ दिया होगा, आपने बाप का साथ दिया होगा। याद का भी तो हिसाब है कि नहीं है? है? ओम शांति।